लेकिन नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाज़रीन सबसे पहले इमरान रियाज खान की आज की ये वीडियो देखते हैं, ये व्लॉग देखते हैं। जी इमरान रियाज खान क्या कहते हैं अपने कारकुनों के बारे में। जी इमरान रियाज खान साहब बताइएगा कि कारकुनों को कैसे देखते हैं सियासी एक और खबर है नादरीन, और ये अफसोसनाक खबर है। ये मेरी बात भी हुई है, चंद जर्नलिस्ट हैं उनसे, एहतशाम अब्बासी से मैंने बात की, साकिब बशीर साहब से बात की, 2-3 और जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की। मैंने उनसे कहा जी मुझे सारी कहानी बताया। उन्होंने कहा जी बहुत सारे बंदे पकड़ लिए थे 24 नवंबर और उससे पहले भी और उसके बाद भी। ये लोगों को घरों से जाकर उठाया, जो पठान दिखाई देता था उसको उठा लेते थे, चाहे उसका ताल्लुक एहतजाज से है या नहीं है। अच्छा ये तो ऑब्वियस है कि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ हैं, तो वैसे ही कोई बंदा देखते थे उसको उठा लेते थे। आप रैंडमली भी बंदे उठाएंगे तो 10 में से 9 तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के निकलेंगे, और पश्तून उठाएंगे तो आपको ज़्यादा चांस है कि 10 के 10 ही पीटीआई के निकल आएंगे। इस वक्त तो ये हवा चली हुई है इमरान खान साहब की। तो अंधाधुंध पुलिस ने बंदे उठाए थे, वो बंदे भी उठाए थे जो एहतजाज के अंदर शामिल नहीं थे। छोटे बच्चे थे 8, वो भी उठाए हुए थे। तो ये सारी बातें मुझे उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जी अदालतों के अंदर जब सारे शवाहिद पेश किए गए और मामला जजों के सामने रखे गए तो जजेस ने उनको छोड़ने का हुक्म जारी किया। अब रोबकारें जो हैं वो जारी हो नहीं सकी। तो एक मैं बुजुर्ग की कहानी सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये रिपोर्ट की है सज्जाद यूसुफजई साहब ने। वो ये कहते हैं इस्लामाबाद पुलिस ने हालिया क्रैकडाउन में इस शख्स का, ये एक शख्स है, इसकी तस्वीर भी लगाई हुई है, इसका बेचारे का जो है वो एक 14 साल का बच्चा है, उसको उठा लिया था। 5 दिन का रिमांड भी अदालत ने दे दिया था, और उसके बाद जो है वो इसकी ज़मानत हो गई 1 दिन पहले। तो रोबकार जमा नहीं हो सकी, मुचलके जमा नहीं हो सके। अब पुलिस वाले जो है वो इस बुजुर्ग से मांग रहे थे कि 5,000 रुपये आप हमें दे दें, हम रोबकार ले जाते हैं, आपके बच्चा छुड़ा देते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए। और इस आदमी ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया हुआ था, ये रिपोर्ट किया गया। तो जुल्म का एक बाजार पुलिस ने गर्म किया है, बहुत सारे लोगों से पैसे लेकर छोड़ा है, और बहुत सारे लोगों से पैसों की डिमांड भी की है, और पुलिस अपनी दिहाड़ियाँ भी लगा रही है, और हुकूमत को खुश करने के लिए कोशिशें भी कर रही है। मिसाल के तौर पे ये एसएचओ आप देखें, नवाज शरीफ ने इसको बाजू से पकड़ा हुआ है, और नवाज शरीफ के चेहरे पे और इस आदमी के चेहरे पे ज़बरदस्त किस्म की मुस्कुराहट है। अब ये एसएचओ क्या कर रहा था, अदालत ने कल अहकामात दिए कि इन कारकुनों को छोड़ दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी केस ही खत्म कर दिए। ये 81 थे जी टोटल जो रिपोर्ट हुए। एहतशाम अब्बासी साहब ने 81 की तादाद रिपोर्ट की है। ये डिफरेंट मुकदमात में इनको पकड़ा हुआ था। ये सारे बैठे हुए थे वहाँ पे अदालत के अंदर, इनकी एक वीडियो भी आई हुई है। तो ये वहाँ पे कारकुन बैठे हुए थे, इनकी वीडियो बनाई कि जनाब ये डिस्चार्ज हो गए, इनके केस खत्म हो गए, बाइज्जत बरी हो गए, अभी अपने घरों को जाएंगे। और जज साहब को जब ये बताया गया कि जी हमें खदशा है कि इन्हें दोबारा उठा लिया जाएगा, तो जज साहब ने कहा कि अगर इनको उठाएंगे तो मैं आईजी को बुलाऊंगा। फिर जज साहब ने यह भी कहा कि मैं मुतल्लिका अफसरान को बुलाकर हथकड़ियाँ लगाऊंगा अगर पुलिस ने इनको दोबारा गिरफ्तार किया तो। और जज साहब तो ये कहकर बाद में चले गए, लेकिन पुलिस ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया। नॉर्मली ये होता है कि जब मुलजिम निकलता है आज़ाद होकर, अदालत के अहाते से बाहर जाता है, दूर जाता है, फिर उसको पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मुलजिम को अदालत के अहाते के अंदर से ही पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया, और उन तमाम कारकुनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया, और अब तक की इतलात के मुताबिक उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट कर दिया है। अब आ जाए इस बंदे की तरफ, ये जो आपको नजर आ रहा है नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हुआ एसएचओ, ये शाकिर अवान साहब के ट्वीट में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ से मीडिया पीछे चला जाए। अब ये एसएचओ वहाँ पे ये कह रहा था, यहाँ से मीडिया पीछे चला जाए वरना गिरफ्तार करवा दूंगा, जो मीडिया वाला बात नहीं मानता उसको फौरी गिरफ्तार करके एहतजाज के केस में डाल दो। अब इतना जुमला बोलने के ऊपर ना नौकरी जानी चाहिए, और नौकरी चली जानी चाहिए कि आप झूठा केस डालने की बात कैसे कर सकते हैं। आप एक एसएचओ हैं, आपने कानून को फॉलो करना है। ये नहीं हो सकता कि आप मीडिया को कहें कवरेज मत करो, और अगर तुम कवरेज करोगे तो उठा के तुम्हारे पे झूठा केस डाल दूंगा एहतजाज वाला। तो ये पुलिस की बदमाशी है, और पुलिस ने अपनी बदमाशी में हर लेवल क्रॉस कर लिया है। अब जो लोग बेचारे, उनके घर वाले चीख रहे थे, खवातीन की चीखों पुकार थी, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन लोगों को फिर पकड़ के ले गए। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसका भी कसूर है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जब भी लीडर्स में से कोई अदालत में पेशी के लिए आता है ना, तो कारकुन अपने सारे काम काज छोड़ कर आते हैं। ये गरीब कारकुन है, किसी की रेडी है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई बेचारा मिडिल क्लास है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ये कारकुन अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के अपने लीडर्स की जमानतों के लिए, अपने लीडर्स की पेशियों के लिए अदालतों में आते हैं। और जब भी इनको लीडर्स बुलाते हैं ये आ जाते हैं, गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं, आंसू गैस का मुकाबला भी करते हैं, अपने हाथों से कंटेनरों को भी धकेलते हैं, गिरफ्तारियां भी बर्दाश्त करते हैं, तकालीफ उठाते हैं। और ये गरीब लोग हैं, इनके घरों में कोई बहुत पैसा नहीं है, ये बेचारे हैंड टू माउथ हैं। जब ये काम नहीं करेंगे तो घर वाले खाएंगे कहाँ से। इसके बावजूद ये कुर्बानी देते हैं, अपने लीडरों के पीछे खड़े होते हैं और उनका साथ देते हैं। लेकिन जब ये कारकुन गिरफ्तार होते हैं तो लीडर नहीं पहुंचते। देखें, जब 80-80 कारकुनों का, 50-50, 100-100 कारकुनों की पेशियां हो रही हैं, तो लीडर्स कहाँ पे हैं? क्या लीडर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने कारकुनों के लिए अदालत में आए? आना चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान साहब की मकबूलियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये जानती है कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि वो जब भी कॉल देंगे पब्लिक बाहर आ जाएगी, लिहाजा हमें पब्लिक का नखरा उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है अपना टाइम ज़ाया करने की और कारकुनों के पीछे अदालतों में और जेलों में जाने की। सिर्फ चंद लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंसानियत दिखाई और उन्होंने जेलों के अंदर गर्म कपड़े, कंबल, सामान, ये चीज़ें पहुंचाई अपने कारकुनों को। उनकी तारीफ होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थानों के अंदर कंबल और गर्म कपड़े और चीज़ें पहुंचाई अपने कारकुनों को और खाना भी पहुंचाया, उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप? अब जब ये 81 कारकुनों को घसीट जी तो बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान रियाज खान क्या कहते थे कि जनाब जितने भी सियासी लीडर हैं, लीडरशिप जो है, अगर वो अपने कारकुनान को देखे यार, उनकी जाके खैर और आफियत ही पूछ ले कि जनाब किस तरह उनके साथ उनके साथ रवैया पेश, किस तरह का रवैया उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान का आज का जो व्लॉग था वो सिर्फ इसी हवाले से था कि जनाब जितने भी सियासी कायदे हैं, सिर्फ पीटीआई की बात नहीं हो रही, नून लीग, पीपल पार्टी, टीएलपी इस वक्त, क्योंकि वो भी एक सियासी जमात है, तो जब उनके कारकुन जेलों में गिरफ्तार होते हैं या उनको अरेस्ट किया जाता है तो इनको खैराफिज उनकी पूछनी चाहिए। और जब उनको पेशी में अदालत में पेश किया जाता है तो यकीनन उनके पास जाकर उनको ऊपर फूलों की पत्तियां बरसानी चाहिए ताकि कारकुनों का हौसला अफजाई हो सके। और बात वही है कि इमरान खान एक आवाज़ लगाएगा तो कारकुन बाहर चले आएंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो में ये था हमारा आज का व्लॉग और हमें इजाज़त दीजिएगा। आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद।